राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आपको बताती हूँ आज नवरात्रों में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। नवरात्रों में जो सबसे पहले चाहिए वो क्या क्या होता है। कलश में मैं तो ये पित्तल का ही लोटा रखती हूँ, शुरू से पित्तल का लोटा ले रखा कलश में। और ये थाली है, पित्तल की ही थाली है, इसमें मैं जौ बोती हूँ। पित्तल का ही रखती हूँ मैं तो हमेशा। हाई बार मैंने तो पित्तल की ले रखी कलश भी और थाली भी। और ये जौ सबसे पहले तो जौ को रात भर भिगो के रख दे। सुबह हम जौ बीज देंगे। ये देखो मैंने जौ में पानी डाल दिया। अगर भिगो के जौ बोएंगे ना हम तो बहुत जल्दी उगते हैं। भिगोए जौ जल्दी जम जाते हैं। रात भर भिगो के छोड़ दो इनको, रात भर भिगो के छोड़ देने चाहिए। रात भर भीगे रहेंगे, सुबह ही अपना इनको बो देंगे। भिगो के छोड़ दो इनको पानी में। ये तो हो गए जो सुबह ही भिगो उसमें डाल देंगे। और ये लोटा हो गया, ये थाली होगी। ये हो गया मेरा नारियल चुन्नी। ये नारियल चुन्नी कलश की नारियल चुन्नी होगी। ये नारियल चुन्नी कलश की। और ये सुपारी हैं। और वो पान के पत्ते मैं सुबह ही मंगाऊंगी। जैसे 8 सुपारी है तो 8 सुपारी होगी, 8 ही पान के पत्ते होंगे। और लौंग इलायची होगी। माँ को भोग लगता है लौंग इलायची का। ये इलायची होगी, सुपारी होगी और ये होगी लौंग। जो माँ को ना लौंग का भोग लगता है, लौंग सुपारी का भोग लगे। ये है लौंग, ये होगी सुपारी, ये होगी इलायची और ये होगी लौंग। और 8 ही पान के पत्ते सुबह ही मंगाऊंगी, सुबह मंगा लूँगी पत्ते इनका। पान सुपारी का माँ को भोग लगाना चाहिए। और पंचमेवा हो गया यो पंचमेवा हो गया। माँ को भोग लगाना चाहिए पान सुपारी पंचमेवा। ये होगी जोत सुबह ही बड़ी जोत में जलाई जाएगी। और ये हो गया श्रृंगार का सामान हो गया। और भी तो था, कहाँ परस में पड़ा। अच्छा पूरा है श्रृंगार का सामान। बाकी मैं जो बाज़ार से ले आई मेरे इसमें रखा। हाँ चूड़ी होगी, रबड़ होगी, बिंदी का पत्ता हो गया, सिंदूर हो गया। ये पूरा श्रृंगार का सामान है वो परस में रखा। और कलेवा हो गया, ये कलेवा हो गया। और मिट्टी होगी, मिट्टी होती है, मिट्टी रेते से वाली मिट्टी होगी। और जी मिट्टी में अपना कलश में मैं तो इसी में बोती हूँ हमेशा। इसके अंदर ही कलश को रख देती हूँ, मैं तो इसी में बोती हूँ। और कलश पे जय बार भी धागा लपेटना होता है। चाहे 11 बार लपेट दो धागा, चाहे 21 बार लपेट दो, आपकी मर्जी है। कलश के ऊपर धागा लपेट के तब कलश स्थापना करनी चाहिए। मतलब श्रृंगार का सामान भी अगर आपकी इच्छा हो 5 भी रख सकते हो। जो पैकेट वाला होता है ना वो श्रृंगार का सामान कभी नहीं रखना चाहिए माता को। जो पैकेट का होता है ना श्रृंगार का सामान वो कभी भी नहीं रखना चाहिए, माता की आज्ञा है। तो माता को भी तो जैसा हम लगाते हैं माँ को भी तो वही चाहिए। तो कभी भी श्रृंगार का सामान ऐसा नहीं रखना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। कभी भी नहीं रखना चाहिए ऐसे। और ये होगी मैंने माता रानी ले रखी। ये मेरी माँ की ड्रेस है। माता रानी को सवेरे ही नला के पहनाऊँगी, ये ड्रेस है उसकी। अच्छा ये उसकी चुन्नड़ी है, माता रानी की चुन्नड़ी हैं ये माँ रानी की चुन्नड़ी है। ये माँ रानी की ड्रेस है। सुबह ही नला के अपनी माता रानी को सुबह ही तैयार करूँगी मैं। सुबह ही नला के तैयार कर दूँगी माता रानी को। बताना मेरी माता की ड्रेस कैसी लगी है आपको। ये ड्रेस है और ये चुन्नड़ी है। श्रृंगार का सामान हो गया पूरा। और ये जो सवेरे ही अपना कलश स्थापना कर देंगे। सुबह ही 6 से 10 बजे तक का मुहूर्त, 6 से 10 का मुहूर्त है सुबह का।
उसी में हमें कलश स्थापना करनी है। 6 से 10 बजे तक का मुहूर्त है, अच्छा, बहुत अच्छा है। तो उसी में हमने कलश स्थापना करनी है अपनी। ठीक है जी, बताना कमेंट करके। माता रानी मेरी यहाँ पे बैठी है, वो बैठी, उसको सुबह ही नहा के, वो बैठी, सुबह ही नहा के पहना दूँगी। वो बैठी मेरी माता रानी। मंदिर पूरा मैंने साफ़ कर दिया आज, पूरा दिन मेरा इसी में लग गया, मंदिर साफ़ किया पूरा। वो बैठी मेरी माता रानी। अभी बाज़ार गई थी तब लेके आई सारा कलश। बताना मेरे को कमेंट करके कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट कर देना। और अगर हम उसके लाते हैं, मिट्टी के लाते हैं, तो वो खासे हो जाते हैं, फिर उनको कहाँ पे रखें। हम कलश लाते हैं मिट्टी का, फिर वो इधर उधर गिरता पड़ता फिरता है। इसीलिए मैंने तो पित्तल की तो लुटिया ले रखी और पित्तल की थाली ले रखी। इसी के अंदर अपना, इसी में जौ बो देती हूँ। बताना मेरे को जानकारी कैसी लगी आपको। जय माता की, जय माता की, जय माता की। हैप्पी नवरात्रे, हैप्पी नवरात्रे, हैप्पी नवरात्रे। सभी को माता रानी की आने की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद।